प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद से भरे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज के इस मंगल और पावन दिन पे मन में एक बहुत ही सुंदर सा विचार है कि हम सबके जीवन का कल्याण कैसे हो, जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन का कल्याण हो कैसे, क्या संभव है, क्या क्या चीजें हमारे जीवन में हो कि हमारा जीवन सफल हो। मित्रों, सामान्य जीवन के लिए 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है वह है रोटी। रोटी के बिना हमारा यह स्थूल शरीर जो है जीवित ही नहीं रह सकता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए, किसी महत्पुरुष की बात नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के लिए रोटी बहुत जरूरी है। रोटी के विभिन्न प्रकार हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं, नहीं खाएं, यह इस जो है चैनल पे दूसरी जगह दे रखा है, पर रोटी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता हमारी है कपड़ा, वस्त्र। क्योंकि सामाजिक मर्यादा है, समाज का अपना एक नियम है कि हमारा शरीर ढका होना चाहिए। एक तो सामाजिक मर्यादाओं की वजह से हम अपने शरीर को ढकते हैं, दूसरी है कि मौसम की रक्षा है। कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो मौसम से रक्षा के हेतु भी हम इस शरीर पे वस्त्र धारण करते हैं। और तीसरा है कि श्रृंगार जब हम करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं। जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमारी यश, कीर्ति और ये सारी चीजें होती है। तो वस्त्र की भी हमारी आवश्यकता है, पर 3 प्रकार से आवश्यकता है। एक तो मूलभूत शरीर की रक्षा के लिए, एक सुंदर दिखने के लिए, एक सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए, और तीसरा है मित्रों मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, इसको हम सामान्य भाषा। मकान मतलब कि मित्रों बाहर का मौसम होता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी दिन होता है, कभी रात होता है। तो एक शरीर की अनुकूलता के लिए एक सुंदर सा हमारा अपना मकान होना चाहिए, एक भले सुंदर सी झोपड़ी ही हो। और मित्रों ये सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति का कहे जितना बड़ा हवेली हो, कोई एक व्यक्ति जो अपनी झोपड़ी में आनंद लेता है वह उस हवेली को नहीं सकता। हो सकता है कि राजा को एक सुंदर से महल में शांति और सुकून से न सो पाता हो, पर एक गरीब अपनी झोपड़ी में बड़ी चैतन्य से। तो यह मित्रों रोटी, वस्त्र और एक झोपड़ी, यह 3 मूलभूत आवश्यकता है इस शरीर की। 3 आवश्यकता और है मित्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य के लिए शिक्षा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी धरती पे मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है मित्रों जिसको शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। किसी जीव को उतनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। गौ माता को कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं। गौ माता को पता है कि आप उसको दिन में चरने के लिए छोड़ दीजिए, आप उसको हाँक के ही मत लाइए, और आप उसका पालन पोषण करें तो गोधूली की बेला में गौ माता अपने आप घर पे आ जाती है। तो जीवों को व्यक्ति भगवान ने वैसा, उनको एक ऐसा, आज की भाषा में कहे, सॉफ्टवेयर दे दिया कि उनका होता है। तो शिक्षा मनुष्य को बहुत जरूरी, अनिवार्य है। तीसरा है स्वास्थ्य। यह शरीर रूपी मंदिर मित्रों स्वस्थ रहेगा तो ही आप शांति और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के लिए मनोरंजन भी बहुत आवश्यक है। तो ये 6 चीजें व्यक्तियों, ये मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। तो कल्पना कीजिए, क्या यह 6 चीजें जो हैं आपको पूर्ण रूप से मिल जाए तो क्या आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ये, मान लीजिए हमको किसी व्यक्ति को यह 3 चीजें मिल गई, तो क्या हमारे जीवन का कल्याण हो गया? नहीं मित्रों, आपके जीवन का कल्याण नहीं। तब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जीवन का कल्याण होगा कैसे हमारे जीवन का कल्याण होगा? तो मित्रों, जीवन के कल्याण और कल्याण का एक माध्यम है, वह भगवत प्राप्ति। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है
तब तक इस शरीर रूपी पुर का कल्याण नहीं होने वाला। संभव ही नहीं, कदाप नहीं। कहोगे ऐसा क्यों? भगवत प्राप्ति मतलब व्यक्तियों स्व की अनुभूति, उस परमात्मा की अनुभूति अपने हृदय में। और मित्रों इसलिए क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने यह जीवन इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए। मित्रों पूरे शास्त्रों में, चारों वेदों को, 108 उपनिषदों को, पुराणों को, अन्य शास्त्रों को, इवन बाइबल और कुरान को यदि आप उठा लीजिए तो बाइबल और कुरान में भी यही लिखा है कि हर जीव को, हर मनुष्य को अपने जीवन के कल्याण के बारे में चिंतन, और जीवन का कल्याण सिर्फ और सिर्फ उस परवरदिगार परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड के साक्षात्कार में है। जिस दिन तक आप उस अल्लाह, उस खुदा, उस परमात्मा, उस गॉड, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के से आप साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर लेते, आप अपने स्व को नहीं जान लेते, तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन का कल्याण नहीं है। ये 6 चीजें तो मित्रों सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को बनाए रखने के लिए और काल प्रवाह को बनाए रखने, काल प्रक्षेप करने के लिए एक माध्यम मात्र है। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, यह आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो है, पर यह जीवन के लिए सर्वस्व नहीं है। यह मात्र जीवन के निर्वाह के लिए है मित्रों, सिर्फ और सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए है। जीवन का कल्याण तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है मित्रों। और जब तक भगवत प्राप्ति आपके जीवन में नहीं हो जाता है, तब तक आपके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता है। अब इतनी बात सुन के आपके मन में यह आ रहा होगा कि भगवत प्राप्ति स्व की अनुभूति हो कैसे, क्या विधा है, क्या विज्ञान है? तो मित्रों इसी विज्ञान को पूरा हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म वह विधा, वह विज्ञान है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। आपकी आत्मा से परमात्मा के जुड़ने का जो पूरा विज्ञान है, जो ज्ञान है, वह पूरा ज्ञान विज्ञान को ही हम अध्यात्म कहते हैं। तो जब तक आप अपने जीवन में अध्यात्म के सूत्रों को पूरी तरीके से धारण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में। मित्रों कल्पना कीजिए एक ताला होता है, हर ताले की अपनी एक चाबी होती है। जैसे कि हमारे सामने भी एक ताला है। अब इस ताले की एक चाबी है, यदि इस ताले में सही चाबी लगा दिया जाए तो ये ताला खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। बंद हो गया और हमने इसको ऐसे खोला और ये तुरंत खुल गया। पर इसी ताले में यदि इस चाबी को लगाएं तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये बड़ा है, इतने इसमें जाएगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है मित्र। यदि शरीर रूपी ताले में आप सही चाबी सही जगह पे लगाते हैं तो जीवन की जितनी भी गांठें हमें खुलती चली जाती हैं और एक दिन एक परमात्मा आपके समक्ष उपस्थित होता है। यह संसार का नियम है, यह भगवान का नियम है मित्रों। और वह चाबी कहां से मिलता है मित्रों? वह चाबी आपको सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो मित्रों यह इस YouTube के चैनल को हमने माध्यम बनाया है अपने आपके बीच में संवाद को स्थापित करने के लिए, जिसको हम दिल से संवाद कहते हैं। मित्रों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप इस दास के साथ, इस मिट्टी अकिंचन से मित्र के साथ अपने संवाद को बनाते हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके जीवन की जो पूर्णता है, भगवत प्राप्ति, वहां तक हम आपको पहुंचा के छोड़ेंगे। क्योंकि यह सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। सदगुरुदेव भगवान की हमने आचार्यों से सीखा हुआ है मित्रों, और सीख के अपने इस जीवन का कल्याण किया। आज इस जीवन का कल्याण हो चुका है। अब यह जीवन, यह मिट्टी है तो सिर्फ आप सब लोगों के उस भगवत प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए मित्रों, इसी के निमित्त हम लगे हुए हैं। और इसका मूलभूत उदाहरण गौतम बुद्ध के जीवन से ले सकते हैं। अलग प्रसंग है, अलग प्रसंग। तो अभी हमारा मित्र है कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो जीवन का कल्याण होगा भगवत प्राप्ति से, अपने स्व की अनुभूति से। संसार में हजारों संप्रदाय, हजारों मत मतांतर फैले हुए हैं, और मेरी दृष्टि में तो सभी अच्छे हैं।
मतांतर, हर संप्रदाय में कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छी बात है ही। मेरी दृष्टि में सभी अच्छे, मैं किसी की भी निंदा नहीं करता। पर मित्रों, जिसके पास सही चाबी हो वही आपके ताले को खोले। हजारों लोग हैं जो दूसरों के ताले को खोलने को प्रयास कर रहे हैं। दुख वहां पे होता है कि मित्रों, उनके खुद के तो ताले खुले नहीं हैं और वे दूसरे के ताले को खोलने लगे। यहाँ पे थोड़ी सी दुख और तकलीफ जरूर है, और यही संसार में समस्या का मूल कारण है। मित्रों, संसार में भगवान ने समस्याएं बनाई नहीं है। संसार में समस्या और समस्या सिर्फ इसलिए है कि जो स्वयं समस्या से ग्रसित है वे दूसरों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। यह एक सबसे बड़ी विडंबना है इस संसार की। पर भगवान का संसार है, भगवान ने बनाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप आइए, इस दास से जुड़िए और हम आपके जीवन के में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा कराना चाहते हैं। और ये सारा आनंद की वर्षा इस मिट्टी पे श्री राधा रानी बरसाने वाले ने इस मिट्टी पे किया, अनन्य गुरुओं ने किया है, जिसको कि हम OMGVA, ओशो, महर्षि गुरुदेव, पंडित श्री राम शर्माचार्य, विवेकानंद, इन सब से हमने सीखा है। और मित्रों, आपके जीवन का कल्याण का सबसे बड़ा यदि कोई बाधक है तो आप स्वयं हैं। आपका मन, आपका चित्त, आपका अहंकार। भगवत प्राप्ति करने में बाहर की कोई वस्तु बाधक है ही नहीं। आपका अपना चित्त जो है सिर्फ मित्रों वही बाधक है। हमारे और परमात्मा के बीच में कोई न कोई यदि सिर्फ एक बंधन है मित्रों, तो वह बंधन है, वह रुकावट है सिर्फ हमारा अपना अहंकार। और जिस दिन वह अहंकार समस्त तरीके से गलित होके परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। और इसी अहंकार को समन करके, इसको एकदम मिटा के परमात्मा में विलीन कर देने का नाम ही अध्यात्म है। और दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय, चाहे वे मुस्लिम संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, यानी कितने संप्रदाय हैं, यहूदी संप्रदायों का नाम भी नहीं पता, हजारों हजारों संप्रदाय, और सबने इस विधि को दिया कि हम अपने इस अहंकार बिना के परमात्मा का कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं। और यही हमारे जीवन का कल्याण है, इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। इसके अलावा कल्याण का दूसरा और कोई साधन और कोई माध्यम नहीं। इसको सरल सूत्रों में ही है, अहंकार को। और वह जब अहंकार उस निरंकार में समर्पित हो जाता है, उसको निरंकार भी कह सकते हैं, उसको साकार भी कह सकते हैं। वही परमात्मा जब सगुण रूप धारण करता है तो भगवान श्री राम का रूप धारण करता है, भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करता है, देवादिदेव भगवान महादेव भगवान शिव का रूप धारण करता है। वही निरंकार जब और स्थूल शरीर में आता है तो गौतम बुद्ध का शरीर धारण करता है। जब वही भगवान, वही निरंकार जब शरीर रूप में आता है तो कबीर का रूप धारण करता है, नानक का रूप धारण करता है, भगवान ईसा मसीह का रूप धारण करता है, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब का शरीर धारण करता है, कितने अन्य संतों का शरीर धारण करता है। कब? जब वह अहंकार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में समर्पित होता है, जिसको हम खुदा और गॉड कहते हैं, जब वहां पे समर्पित हो जाता है। और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और जिस दिन आपने जीवन में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह परमात्मा आपके हृदय में खेलने लगा, तब उस दिन मानिए मित्रों आपके जीवन का कल्याण। और इसमें सबसे बड़ी बाधा तो एक तो हमने अपना अहंकार है जो आध्यात्मिक रूप से हमने बताया, और दूसरी सबसे बड़ी बाधा है कि मित्रों कि हमारे जो जीवन की कुछ छोटी सी आवश्यकताएं हैं, हम अपने मन मस्तिष्क चित्त अहंकार को इतना उसी में उलझाए हुए हैं कि हमको लगता है कि यही एक जीवन है। हमको अच्छा सा खाना मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान में रहें, शिक्षा और स्वास्थ्य के भी बहुत ज्यादा लोग परवाह नहीं करते, रोटी कपड़ा मकान, इतना इसी उलझन में उलझ जाते हैं कि जीवन की
मूल उद्देश्य, मूल सुंदरता से ही बिखर जाते हैं। उनको लगता है अरे हम तो इतने ज्ञानवान हैं, अच्छा सा मकान मिल गया, अच्छा सा कपड़ा मिल गया, अच्छे से हम बड़े हो गए। और मित्रों, ये आपके सबसे बड़ा जो बाधक आपका अहंकार, और ये सारी चीजें हमारे अहंकार को ही पोषण देती हैं। तो जिस चीज को हमको अपने को मारना था, जिस अहंकार को समन करके परमात्मा के मार्ग तक पहुंचना था, आप इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं से ही उस अहंकार को और तृप्त करते। ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है, जिसको हम लोग हाईली क्वालिफाइड बोलते हैं, एमए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, हाईली क्वालिफाइड मानता है। अब उसको उसी एक अहंकार है। मित्रों, हाईली क्वालिफाइड होने में और वेल क्वालिफाइड होने में बहुत बड़ा अंतर है। हाईली क्वालिफाइड आपको अहंकार से भर देता है, जो आपका सबसे बड़ा बाधक है, और वेल क्वालिफाइड होना आपको विनम्रता, आपको नम्रता सिखाता है। विद्या ददाति विनयम, आपको विनय से भर देता है। और जितने ही विनय से आप भरेंगे मित्रों, आपका अहंकार गलित होगा और परमात्मा के करीब पहुंचते चले जाएंगे। इसको कहते हैं वेल क्वालिफाइड। और संसार में जितनी भी समस्याएं हैं मित्रों, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी गंभीरता और बड़े होशो हवास में कह रहा हूं कि ये हाईली क्वालिफाइड लोगों ने ही पैदा किया। क्योंकि मित्रों, वे तर्क कहते हैं कि अरे मैं सबसे ज्यादा जानता हूं हमारे। तो मित्रों, तर्क से आप किसी पे विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, तर्क से आप किसी से सहमति अपना बना नहीं कर। तो तर्क हार और जीत का पर्याय तो हो सकता है। यदि आप ज्यादा, आपका मस्तिष्क तार्किक है, तो आप किसी एक सामान्य व्यक्ति को हरा सकते हैं अपने तर्कों से। और वह हो सकता है कि सामान्य सा व्यक्ति, उसके दिमाग में तर्क नहीं, परमात्मा हो सकता है, और उसको आप अपने से सहमत नहीं कर सकते। पर आपके जब हृदय में प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, तो उसको आप अपना बना सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा गीत है मित्रों, कि प्रेम रूम मैं क्या जानू रे, मैं जान तो जानू तुझे अपना मानू रे। हम अपना मानते हैं मित्रों। तो यदि आप वेल क्वालिफाइड होगे, तो आप सारे संसार को स्वयं में देखोगे। यही तो जीवन का कल्याण है। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुबानी। आत्मवत सर्व भेतुसी, यह पश्यति सह पंडिता। हमारे ब्राह्मणों ने आत्मवत सर्व भेतुसु, यह पश्यति सह पंडित। जो पंडित कौन है? पंडित मतलब ज्ञानी मित्रों, जो आत्मवत सर्व भेतुसु, अपने समान ही पूरे संसार को देखता है, वही तो पंडित है। वही पंडित है मित्रों। पंडित वह नहीं है जो संसार में विघटन पैदा करे। संसार में पंडित वह है जो अपने स्वरूप के अनुसार ही संसार सबको मानता है। यही पांडित्य की विशेषता है। और वही अहंकार जब विगलित हो जाता है, प्रेम से लबालब हो जाता है, और जब भक्ति में अवगाहन करता है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान ईसा मसीह, खुदा मोहम्मद साहब को अपना सर्वस्व मान लेता है, प्रेम से उसका हृदय भर जाता है। कण कण में सिर्फ प्रेम ही बसता है। प्रेम पंथ और संप्रदाय नहीं देखता मित्रों। प्रेम और तो सिर्फ प्रेम देखता है। ये जितने भी मत मतांतर बने हैं, ये हमारे अहंकारों के पोषण के कारण बने हैं कि मैं जो जानता हूं उतना ही सच है, बाकी सब लोग कुछ भी नहीं जानते। ये आज संसार में जितने भी मत मतांतर खड़े हैं मित्रों, ये इसी अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं, और यही संसार की तीसरी सबसे बड़ी बाधा है। तो यानी तीनों बाधाओं को अपने जीवन से आप निकाल देते हैं मित्रों, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इसको आप अपने जीवन में धारण कीजिए, पर इसी में इतना मत उलझ जाइए कि अपने जीवन के मूल स्रोत को ही भूल जाइए। यह उचित नहीं है। आपका अहंकार ही आपके परमात्मा की प्राप्ति के, आपके मूल कल्याण में सबसे बड़ा बाधक है, और यही सारी चीजें हमारे अपने अहंकार का पोषण है। तो मित्रों, आप सभी का इस ओम गवाह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का आह्वान है, आमंत्रण है, विनम्र निवेदन है कि आइए इस दास के पास सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस शरीर में जितने भी 100 तालाएं हैं, 108 तालाएं मित्रों, जिसको गुप्चिका बोलते हैं, उन सभी तालों को तोड़ने का, तोड़ के उनको अलग कर देने का, उनको खोल के परमात्मा के दरबार तक पहुंचा देने का ज्ञान विज्ञान सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस मिट्टी को मिला है। आज यह जिंदगी, यह जीवन पूरा आनंद में सराबोर है।
यही आनंद हम आपको देना चाहते हैं, यही हम आपके जीवन में चाहते हैं। आपका भी जीवन हंसता मुस्कुराता खेलता रहे, इसीलिए आपका आह्वान, आपका निमंत्रण करते हैं। आइए हम सब मिलके उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग। मित्रों, इस लाइन में बड़ी गूढ़ता है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग। अभी आप सो रहे हैं मित्रों, अभी आप मूर्छित अवस्था में पशुवत जीवन जी रहे हैं मित्रों। कृपया इस मूर्छा को तोड़ो। एक बहुत ही सुंदर सा गीत भी है मित्रों। उठो रे बावरे हूँ, उठो रे बावरे हूँ, तोहे तो सावरे मिलेंगे रे, ओ सजनी सावरे मिलेंगे रे, ओ सजनी सावरे मिलेंगे रे, ओ सजनी सावरे मिलेंगे रे। घूंघट के पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। घूंघट के पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। तो मित्रों, घूंघट के पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे रे। तो घूंघट क्या है मित्रों? ये अहंकार रूपी जो पर्दा है हमारे शरीर पे, हमारे मन मस्तिष्क चित्त अहंकार पे चढ़ा हुआ है मित्रों। इस घूंघट के पट को खोलेंगे मित्रों तो तुम्हें पिया मिलेंगे रे। वह पूर्ण पर परमात्मा भगवान श्री राम के रूप में मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण के रूप में मिलेगा, भगवान श्री शिव के रूप में मिलेगा, भगवान ईसा मसीह के रूप में मिलेगा, भगवान के रूप में, अनन्य रूपों में मिलेगा, खुदा के रूप में मिलेगा, कबीर के रूप में मिलेगा, नानक के रूप में मिलेगा मित्रों। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेगा, अखिया खोल रे बावरे तो हे सांवरे मिलेंगे। हमारा बावला मन मित्रों हमारे संसार की वास्तविकता से, क्योंकि हम बावरे फिर रहे मित्रों। कल्पना कीजिए क्या किसी पक्षी को, कभी चिड़िया को, कभी जो है पक्षी को अपने दाने के लिए, हाँ उधर उधर में थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ जरूर करती, चिड़िया उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए कभी भी संघर्ष करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने यह शरीर दिया है तो उसके भरण पोषण का इंतजाम भी किया है। हमारा यह बावरा मन अनावश्यक इन चीजों के लिए परेशान होता है ना। कहीं भी बैठे, जंगल में बैठे, परमात्मा वहां भी आपकी व्यवस्था है। भगवान श्री हरि विष्णु पोषण के देवता हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने हर जीव का पोषण करें, पर हमारा अपना बावला मन अन्य गतियों में लगा ही रहता है। कैसे समझाऊं मित्रों, शब्द भी फीके पड़ रहे हैं कि इस बात को हम आपको बताएं तो कैसे। शब्दों की अपनी एक मर्यादा है, शब्दों की अपनी सीमा है, और शब्दों में ही हम इतने उलझ गए हैं मित्रों। यही लगता है ना, एक बार तो लगता है कि मन बाणी हो जाती है, क्योंकि शब्दों में हम अपने ज्ञान को ही, अपने शब्दों के, अपने विचारों को ही हमने अपना सबसे बड़ा बंधन मान लिया। आपके अपने विचार भी आपके सबसे बड़े बंधन है। आपके अपने मन की विचार जो है मित्रों, वो भी आपके सबसे अपने। कैसे मैं समझाऊं? हमारे मन की जड़ता, हमारे मन की सठता भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। आपके जीवन में से 3 अभाव, अज्ञान और आसक्ति। शक्तिहीन, अभाव है, अज्ञान है, आसक्ति। इन तीनों को आप तोड़ दीजिए मित्रों है, और इसका ज्ञान विज्ञान बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है, बहुत ही मुश्किल नहीं। परमात्मा के प्राप्ति के से सरल इस संसार में दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। परमात्मा तो आपके हृदय में, आपके सबसे निकटस्थ बैठा। एक बार फिर वही घूंघट के पट खोले रे तो पिया मिलेंगे। एक बार घूंघट के पट खोलो तो आपको परमात्मा का कल्याण हो ही जाएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा।
मित्रों, इस दास के पास 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन है, ओमगवा मेडिटेशन से पूरा सीरीज है। इन शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं जिनको हम सामान्य भाषा में ताला, उन सभी ग्रंथियों को खोल के परमात्मा तक पहुंचा देने का यह विज्ञान सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मिला हुआ, और वही प्रसादी हम आप सबको देना चाहिए। हृदय में वह लबलबाता हृदय में मैत्री करुणा मुदिता आनंद की वर्षा आप सबके जीवन में भी। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आप सब लोग इस वीडियो से जुड़े, इस सत्संग को पहुंचाए। अकिंचन श्री नित्यश्री जी से आप जुड़े, आपके जीवन का कल्याण होगा। तो उठो धरा के वीर सपूत को धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, यह वीडियो या सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नियमित यह सत्संग का वीडियो क्रम मिलता रहे। और आपके अपने मन में कोई भाव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करेंगे। एक सत्संग का, संवाद का प्रवाह बनाएं। आज के इस वर्तमान में यही एक साधन है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण पैदा करें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यही हमारे सतगुरु भगवान पंडित राम शर्माचार्य जी का कथन है। कैसे समझाएं मन को भावुक। आइए शक्ति समझे। जय श्री राम। मिलते रहेंगे मित्रों, जरूर मिलेंगे। जय जय श्री राम।